मेरे गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा। मेरे गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा। मेरे गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा। मैं तेरी तू मेरा। मैं तेरी तू मेरा। हे पुण्यात्माओं, आप हम लोग भी थोड़ा सा ध्यान दें तो आत्मज्ञान होने में, आत्म जागृति होने में और भगवान का प्रेम पाने में लवलेश मात्र का भी अंतर नहीं है। आपका शरीर आपसे बहुत दूर है। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। आपका शरीर, इस शरीर में आप रहते हैं, हाँ, और इसी शरीर में परमात्मा भी रहते हैं, हाँ, और दोनों एक हृदय के अंदर रहते हैं, हाँ, और हम भगवान की गोदी में रहते हैं। सोचिएगा। और भगवान आत्मा, हमारी जो आत्मा है वो भगवान का शरीर है। जैसे सागर और लहर दिखते अलग हैं, सागर और लहर दिखते अलग हैं, दो अलग होते नहीं हैं। अभी आप हम लोगों को बहुत गहरे विचार करने पड़ेंगे। देखो, देखना और दिखना, देखना और दिखना दोनों में बड़ा फर्क है। देखना करने के अंतर्गत आता है, मैंने वो देखा, ये क्रिया है। और दिखना होने के अंतर्गत आती है। क्या मतलब? ये बताना, ये मेरे पति हैं, ये मेरा बेटा है। ये कैसे बताया आपने? आंख से देख करके। ये तो है देखना, क्रिया है। और दिखना, जित देखूं तित श्याम मई है। सब में भगवान दिखने लगे। कभी सोचा है कि देखना और दिखना, देखोगे वो मन बता रहा है और दिखना आत्मा का प्रेम बता रहा है। देखना करने के अंतर्गत होता है कि मैंने एक देखा, क्रिया, और दिखना होने के अंतर्गत होता है। आप हो, आपके हृदय में परमात्मा 24 घंटे रहता है। ये भान होना चाहिए, अनुभूति होनी चाहिए। और सुनिए, आपको तजुर्बा होगा, दोष देखने में होता है कि दिखने में होता है? आप बताइएगा। हम दोष देखते हैं तो दिखता है। अतः सभी भक्तों को यदि अंतःकरण में खराब से खराब वृत्ति भी दिख जाए, अपने हृदय में कोई बुरी बात आ जाए, तो भी उसको घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि अपने आप दिखने वाली, होने वाली राग द्वेष करना, अर्थात उनके अनुसार अपनी स्थिति मानना, उनको देखना है। किसी में राग, बड़ा प्यार करते हैं मेरे से, बड़ी नफरत है, वो मेरे से गुस्सा करते हैं। बताइए, ये क्या है? ये आपकी वृत्ति है राग द्वेष का, ये मन के काम है। हम जीवों का, भक्तों का साधक से भूल यही होती है
वो दिखने वाली वस्तु को देखने लग जाता है और फंस जाता है। देखने वाली वस्तु को देखने लगता है और फंस जाता है। भगवान कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, रामचरितमानस से समझा रहा हूं कि सुनऊ तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक। क्या मतलब? भगवान लक्ष्मण को बता रहे हैं, राम सुनऊ तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक। माया के दिखने वाले गुण और दोष अनेक होते हैं। गुण ये उभय न देखई, देखई सो अविवेक। साधक को गहराई से विचार करना चाहिए। जो आपके मन के विचार हैं उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते रहते हैं। अभी मन में विचार आया, अभी चला गया, आया और चला गया, पर स्वयं अपना स्वरूप सदा जो को त्यों रहता है। आप देखिए, हम बाहर दूसरे के राग, दूसरे का द्वेष, ये अपना ये पराया कौन देख रहा है? अपने आप को कोई नहीं देख रहा। जिससे आप देख रहे हो उसका आपको पता नहीं, अपने स्वरूप का पता नहीं। मन में विचार उठते हैं, परिवर्तनों को देखने वाला स्वरूप परिवर्तन रहित है। देखिएगा, देखने वाले में कोई अंतर नहीं। क्या मतलब? कल यही पति मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था तो राग हो गया, आज यही पति बुरा लग रहा है। अब बताइए, ये विचार आए अच्छा देखने का और बुरा देखने का, लेकिन देखने वाला वही है, आंख वही है, आंख में कोई अंतर नहीं है। ये मन के जो विचार हैं ये अच्छे और बुरे होते हैं। आईना शुद्ध था, शुद्ध है, शुद्ध रहेगा। आत्मा शुद्ध थी, आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध ही रहेगी। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आने जाने वाले विचारों के साथ मिलकर, कभी किसी से बहुत अच्छा लगने लगा, कभी किसी से गुस्सा होने लगे, ये आने जाने वाले विचारों के साथ मिलकर अपने आत्म स्वरूप से विचलित नहीं होना चाहिए। लोग मुझे बुरा कहें, अरे तो क्या हुआ, इन्हें बुरा नजर आ रहा हूंगा। मुझे अच्छा कहें, इन्हें अच्छा नजर आ रहा हूंगा, लेकिन मेरे अंदर कोई अंतर नहीं पड़ा। हमें कोई अच्छा कहता है हम भूल जाते हैं, कोई बुरा कहता है हम पिचक जाते हैं। चाहे जैसे विचार आए उनसे राजी नाराज नहीं होना चाहिए, उनके साथ अपनी एकता नहीं माननी चाहिए। ये मन बहुत चंचल है, मन में न जाने कितने अच्छे बुरे विचार आते हैं। सदा एक रस, गोपियों की से सीखो, एक रस, प्रेम एक रस होना चाहिए। गोपियां आगे चर्चा में सुनोगे, उधर से क्या कहेंगी, कृष्ण हमसे कभी मिलने ना आए, कभी मिलने ना आए, तो भी हमारा प्रेम उससे एक रस है। वो आए तो अच्छा, ना आए तो और अच्छा। अरे ऐसा क्यों कह रही हो? इसलिए कह रहे हैं, आएगा तो आंखें देखेंगी। अब हृदय की आंख 24 घंटे देखती, क्योंकि हमारा उसके साथ संबंध हो गया है। बन गया तो बन गया। सदा एक रस रहने वाले गुणों से सर्वदा निर्लिप्त, निर्विकार, अविनाशी, अपने स्वरूप को ना देखकर परिवर्तनशील, विकारी, विनाशी। आप देखिएगा, हमारा शरीर विकारी और विनाशी है। हमारा मन कभी राग कभी द्वेष करता है। आपका जो स्वरूप है, आत्मा का जो स्वरूप है, जो प्रकाश है, वो सदा एक सा है।
आप सूर्य के प्रकाश में जुआ खेलें, सूर्य के प्रकाश में भगवान का ध्यान करें, तो सूर्य पे कोई विकार नहीं आएगा, सूर्य को कोई दोष नहीं लगेगा कि तुम्हारे प्रकाश में एक आदमी जुआ खेल रहा है, एक आदमी राम राम कर रहा है। ये उनकी वृत्ति है, आत्मा में कोई दोष नहीं आता। इसी प्रकार से गोपियां क्या कहती हैं? बैठी रहूं कुंजन के कोने। अब बताइए, ये हृदय का भाव है उनके। बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। कहीं रखो, कैसे रखो, क्या फर्क पड़ता है? लोगों के बुरा कहने को बुरा मत मानो, भला कहने को भला मत मानो। आप आत्मा थे, आत्मा हो और आत्मा ही रहोगे। अब ध्यान से सुनेंगे, गोपियों की एक बात और बताने का प्रयत्न करते हैं। गोपियों ने क्या कह रहे हैं भगवान उद्धव से? गोपियों ने मेरे लिए क्या नहीं छोड़ा। आप हम सब लोग बहुत एकाग्रता के साथ, दृढ़ता के साथ इन बातों को गहराई से सुनेंगे। क्या हमने भी भगवान को पाने के लिए कुछ छोड़ा है क्या? एक चीज तो मैं अभी बता सकता हूं, ये समय जो आप सत्संग सुन रहे हैं, ये मन जो इसमें सत्संग सुन रहा है, माया के संसार से हटा करके आप सुन रहे हैं। यानी आपने माया से ज्यादा कीमती, संसार से ज्यादा कीमती भगवान को समझा, तो अपना समय यहाँ लगा रहे हैं। तो क्या, ध्यान से सुनिएगा, गोपियों ने, भगवान कहते हैं, मेरे लिए क्या नहीं छोड़ा? देह और देहिक सब छोड़ दिया। ये प्यार की विशेषता है। मन मनस्का में चिंतन की विशेषता है। और मत प्राणा में अपने को दुख देकर भी उनको लेश मात्र सुख पहुंचाना, अपने को कष्ट लेकर के अपने प्रीतम को सुख देना, अपने प्रियतम को एक ग्रास भोजन पहुंचाने के लिए स्वयं 24 घंटे भूखे रह जाना, बहुत तकलीफ उठाकर भी उनको थोड़ा सा सुख पहुंचाना। तो प्रेम में सबसे बड़ी विशेषता नोट करो, त्याग की विशेषता है। और हमारे को तो वो त्याग करने में कष्ट हो रहा है जो कभी तुम्हारा था ही नहीं। एक एक शब्द ध्यान देना, जो तुम्हारा कभी था नहीं, तुम्हारा रहेगा नहीं, केवल माना हुआ है। जैसे सपने में ये मेरा घर, ये मेरा शरीर, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बेटे, ये मेरा मकान, ये मेरे महल, ये मेरे हाथी, ये मेरे घोड़े। सपने में ऐसे ही इस संसार में आपने अपनापन किया हुआ है। ना ये थे पहले, ना बाद में रहेंगे। तो प्रेम में सबसे बड़ी चीज है त्याग की विशेषता। ये बात मैं एक बार प्रसंग में आपको कई दिन तक लगातार सुनाया था। यज्ञवल्क्य की पत्नी ने पराशर मुनि के पास जाकर के त्याग की शिक्षा ली थी। और पराशर मुनि ने क्या कहा, बेटी त्याग करो, त्याग करो। वो कहती है, महाराज मैं सब धन धान छोड़ आई, पति मुझे छोड़ के चले गए, मैंने सारी सुख सुविधाएं त्याग दी, अब एक ये शरीर बचा है, इसको भी लकड़ियों की चिता पे सुला के मार देती हूं। उस समय
जब लोहा गर्म होता है तब ये पाठ पढ़ाया जाता है। क्या कहा यज्ञवल्क्य की पत्नी को पराशर मुनि ने कि बेटी शरीर नहीं त्यागना है, घर नहीं त्यागना, परिवार नहीं त्यागना, कोई धन निकाल के बाहर सड़कों पे नहीं फेंक देना। फिर त्यागना क्या होता है? इनसे अपनापन त्याग दो। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? अपनेपन का। हमने अपनी अलमारी में अपना लॉकर, अपनी चाबी, ये मेरा धन है, ये मेरी ज्वेलरी है, ये मेरा मकान है, ये अपनेपन का त्याग जब तक नहीं होगा तब तक आप और हम लोग ऐसे ही संसार में आते रहेंगे। तो प्रेम में त्याग की विशेषता है। प्रेम में प्रेम का अभिमान नहीं होता, प्रेम में अपने प्रेम का बखान भी नहीं होता, प्रेम में दूसरे की वजह से अपने को दुख भी नहीं होता, क्योंकि दूसरे की तो गिनती ही नहीं, दूसरा है ही कोई नहीं। प्रेम में दोनों एक हो जाते हैं। अपना बड़ा है तो प्यारा, छोटा है तो प्यारा, रोते हैं तो उसके लिए, हंसते हैं तो उसके लिए। दूसरा मर गया तो क्या, जिंदा है तो क्या, दूसरों से सुख नहीं तो दूसरे से दुख भी नहीं होता। इसीलिए मीरा ने कहा था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। और उसके लिए त्याग इतना बड़ा। हमारे वैष्णवों में गोपियों का एक नाम है। गोपियों को धन नहीं चाहिए, कुटुंब नहीं चाहिए, अपने वंश की प्रतिष्ठा भी नहीं चाहिए, उन्हें यश कीर्ति भी नहीं चाहिए, दुनिया नहीं चाहिए। गोपियों को घर नहीं चाहिए, भोग नहीं चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में आया, ध्यान से सुनिएगा। वे कहती हैं संपूर्ण विषयों का त्याग करके, ध्यान से सुनेंगे, गोपियां क्या कहती हैं? सारे सुखों का त्याग करके हम तुम्हारे पाद मूल की आकांक्षा करती हैं। सोचिएगा, यानी गोदा जी भी ये बता रही हैं, जब अपने मन को सब तरफ से हटाकर, अभी हमारा क्या हाल है, मंदिर में गए तो परिवार की याद आ रही है, पंडित जी आप ही के घर में बैठे पूजा करा रहे हैं और आप मुंह से बोल रहे हैं स्वाहा हवन के अंदर, और ध्यान कहाँ पर है? अरे देख ले सब्जी पक गई क्या, जरा आलू दबा के देख ले। ध्यान वहां पर है कि रसोई में क्या बना और क्या बिगड़ गया। सोचो इस बात को। हमारा मन इतना चंचल है। और गोपियों का क्या कहा भगवान ने? उद्धव से बता रहे हैं कि संपूर्ण विषयों का त्याग करके हम तुम्हारे पाद मूल की आकांक्षा करती हैं। क्या मतलब? केवल तुम्हारे सुख की इच्छा करती हैं कि मेरे प्रीतम को सुख कैसे पहुंचे। एक गोपी उद्धव से क्या कहती है? चाकर नहीं है काहू ब्रह्म के, बवा की हम सूदो कही देही उदो, काना की कमेरी हैं हम किसी ब्रह्म की उपासना नहीं करते, हम तो केवल अपने काना की कमेरी हैं। सांस लेती हैं तो कृष्ण के लेती हैं, कृष्ण के लिए लेती हैं। अगर उसके लिए प्राण ना ले रही होती तो कृष्ण जब अंतर ध्यान हो गए हम मर जाती, लेकिन क्योंकि प्राण उसके हैं तो छोड़ कैसे दें? हमारे प्रीतम को बदनामी मिलेगी। क्या कहती हैं गोपियां? किसी ब्रह्म के बाबा के हम चक्कर नहीं है,
सीधी सीधी बात तुमसे कह देती हैं, उधो हम तो अपने कन्हैया की कमेरी हैं, कहार हैं, छोटे छोटे काम करने वाली है। अब आप सोचिएगा, आप और हम लोग त्याग के मामले में कितने 0/100 हैं। अभी आप और हम लोग सोच नहीं सकते कि गोपियों ने क्या क्या त्यागा होगा भगवत प्रेम के लिए। आगे चर्चा करूंगा, 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिएगा। तुम हमारे थे